इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूफ करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली। आप बदतमीजी मेरे साथ मत करना। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। बेशर्मी के हद है यहाँ पर। इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। पहली बात है, शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है। नर्वसनेस। दूसरा, मैंने जीवन तपस्या की है जी, मेरा पल पल मैंने खपाया है। कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होना ही चाहिए और हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर पल महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है। ये वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है। वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ऐसा नहीं है। वो मोदी से जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं। डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। बेशरम आदमी, प्रूव करके बताइए आप मुझे, आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं, सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद आप बुला रहे हैं? पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर जब बुला दिया पाकिस्तानी गेस्ट को, तो आप कह रहे हैं गद्दार पाकिस्तान को क्यों बिठाया? मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी ने गद्दार पाकिस्तानियों को, 71 सैनिकों को क्यों नहीं वापस लेने के लिए बात बोली? ये बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे इसका। और क्यों पाकिस्तान गद्दार के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, क्यों गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? डॉलरों में जवाब दीजिए, डॉलरों में गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता क्यों पूछ रहे हैं? क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की? और सबका हिसाब ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की कि जो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है सुरेंद्र राजपूत, वो आप लोग जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो हम इंडिया वाला भी चलाएंगे। जरूर बैठाइए, तो क्या नहीं, एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया। क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठा होगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में? पत्रकार रूबिका लियाकत द्वारा पाकिस्तान के एक प्रतिबंधित पत्रकार हामिद मीर का एक्स अकाउंट में अंकित तथ्यों को प्राप्त कर उसे हिंदुस्तान में प्रतिबंध के बाद भी प्रसारित किए जाने के तथ्य सामने आए हैं, जिस संबंध में मैंने रूबिका लियाकत को लीगल नोटिस भेजकर 48 घंटों में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। मैडम कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अरे मैडम, आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो दीजिए। नहीं, कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे बात तो रखने दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो बदतमीजी देंगे मत भी। करना। 2 मिनट रुकिए खाली। आप हमें बदतमीजी मेरे साथ मत करना, असीम वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। बेशर्मी के हद है यहाँ पर। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्टतया भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार करने तथा विपक्ष के नेताओं के प्रति निरंतर अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार करने को न्यूज एंकर जैसे जिम्मेदार पद के लिए सर्वथा अनुचित और आपत्तिजनक बताते हुए उनके न्यूज चैनल
और सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत भेजकर उन्हें अविलंब इस जिम्मेदार पद से हटाए जाने की मांग की गई है। मैं जयराम रमेश की बात कर रही हूँ। आज बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वो उन गंभीर सवालों का जवाब दे जो देश उनसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको लगता है ये खोखले डायलॉग्स थे? देश सवाल जो है एकदम सीधा सवाल है और वही सवाल आज भी है और वही पूछा जा रहा है। हाँ। रूबिका जी भी पूछ रही हैं, मुझे लगता है रूबिका जी को भी इस बात का दर्द है कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, और वो आतंकवादी 4 अभी भी पकड़े नहीं गए, भाग गए। यदि सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकवादियों को सरेआम जो है फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उनको जो सजा देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और साथ में जो उसके लिए उत्तरदायी है। सरकार ने कहा सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक हुई, आज 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 जो है मई हो गई। 1 महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा, वो कहां है आजकल, दिखते नहीं है, एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो क्या इस पर? सुनिए ना, सुनिए, किस बात की छोड़िए, सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? दूसरी बात है, बस हम दो तीन प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिएगा, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को लेकर, ठीक है ना, हाँ, इस्तीफे की बात होती है भाई, हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते। सुनिए मेरी बात सुनिए, सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको दो एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं कि भाजपा से कोई प्रश्न मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूं? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। नहीं, हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जड़ा हो जाने दीजिए ना भाजपा वालों से। आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है, उपाध्याय तो जी 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, चलिए आप बताइए, लगाम लगा लीजिए। जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे हैं, लेकिन दोबारा नहीं, इसका नहीं, जिम्मेवारी क्या तय हुई, जिम्मेवारी तय हुई, जरा जी फिर कह रही हूँ, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्यों देना चाहिए उपाध्याय जी? चलिए पूछिए। ऑल राइट, वंडरफुल। आप कह रहे हैं इस्तीफा, जब मुंबई पर अटैक हुआ था आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई थी, है ना? एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर? इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। सुनिए, यही गलत है, यही गलत है। बस अब इसका जवाब सुनिए। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा, आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं, आप ये भाई आप मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? हमने मुंबई गई हूँ, उस एक सारे आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या एक व्यक्ति था जिसको सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान पे पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे। उपाध्याय जी ऐसे नहीं, देश देख रहा है। बताइए, इस तरह का प्रश्न यदि आप नहीं करना चाहते तो आपको भी देश देख रहा है। उपाध्याय जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? देश को आपको लगता है न्याय मिलेगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है जिम्मेवारी तय होगी। और इस देश में ये बार-बार नाटक और नौटंकी नहीं, उपाध्याय जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी। नहीं, ये सीज फायर हुआ, आप लोग सिर्फ थेथराई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है सत्य प्रकाश जी? नहीं, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको, नहीं दिया आपने, आप तो लगातार बोल रही हैं। आप रिवाइंड कराइए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी इनको 1 मिनट तो हम भी खड़े हो जाएंगे क्या? दीजिए इनको पूरी तरह ऐसे नहीं होगा, समय दे। नहीं, रुकिए, रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं,
नहीं आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी। बदतमीजी यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए बैठिए इधर बैठिए बैठिए बैठिए। अरे देवी आप अपने सीट पर चलिए। बैठिए, मैं कुछ अरे देवी अपने सीट घबरा पर क्यों चलिए। रहे हैं? मैं नहीं घबरा रहा। तो बैठिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए, ये क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? आप डर देख लीजिए, रहे देश के हैं। लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। क्या कर रहे हैं? उठ कर आकर के यहाँ मेरे अरे सीट पर के आप सामने बैठ जाइए, आप मैं कुछ अपने क्या सीट अपना पर दूंगा, चलिए बैठ ना, जाइए। डिबेट कीजिए ना, आप डिबेट कीजिए। आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। अरे भाई आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अरे अपने सीटुआ पर चलिए ना। अरे सुनिए, सीटुआ पर चलिए ना, इतना परेशान हो रहे हैं, अपने रुक तो सीटुआ पर जाइए ना। चलिए, सीटुआ पर मैं चलिए। आपसे कुछ कह रही हूँ, अरे सुनिए मुझे बात। देवी आप सुनिए। देवी चलिए, देवी चलिए। नहीं आप डर आपसे गए। क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, देश मेरे क्या यहाँ देख रहे आने हैं, से क्या डर दिखा रहे हैं हम गए। लोग आप देश को? सोचिए, आपके पास ये आकर बड़ा इतना मैं ये जो मुद्दा आपने गंभीर ये है। जो तंबूरा अरे कान उससे में कोई- लगाया था, उससे कोई अंतर उसको- नहीं है। उससे आपको सुनाई नहीं दे पूरा रहा सुनाई दे था, रहा है, पूरा इसीलिए सुनाई हम दे उठकर आए और अच्छा, आपको ये बैठिए, कहने बैठिए, लगे बैठिए। कि उपाध्याय बैठिए, जी, बैठिए, मैं बैठिए। 40 सेकंड की बात कह चुकी हूँ, ये देवी, आप बेफिक्र ये हो देवी, जाइए। बैठिए। आप 40 सेकंड ये देवी, बोलिए। चलिए, इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड देती हूँ, आप चलिए, सवाल 40 पूछिए। सेकंड। पूछिए दूसरा- सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, दूसरा- उपाध्याय जी को स्क्रीन पर दूसरा- लाइए, दूसरा पूरे सवाल- सवाल पूछने दीजिए। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्ट रूप से भेदभाव करने तथा विपक्ष के नेताओं के साथ अमर्यादित और अनुचित आचरण के कई दृष्टांतों के संबंध में मेरे द्वारा प्रेषित शिकायत का संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को इस संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अनुसार समुचित कार्रवाई करने तथा संबंधित कार्यक्रम के सीडी की प्रति मंत्रालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं।